नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज हमारी लिटरेचर की जो कि अंतिम क्लास होने वाली है, आज हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जो कि है हमारा, कहा जाए तो टॉप के 8 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, पूरे लॉन्ग आंसर। यानी अगर सप्लीमेंट्री में देखा जाए तो 8 से ज्यादा आपके कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स नहीं है। किसके? फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी सप्लीमेंट्री के टॉप के 8 लॉन्ग आंसर। तो इसका करते हैं पूरा सफाया आज एक क्लास में, एक अंतिम प्रहार आपके एग्जाम में। चलिए, पहला क्वेश्चन, अ टाइम ऑफ सर्जरी स्टोरी अगर आपको याद है तो आप पूरी लॉन्ग आंसर हुए चाहे शॉर्ट आंसर हुए आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी की स्पेलिंग क्या सही है? ट्रिकी की जो स्पेलिंग इसमें लिखी है क्या सही है? कहेंगे नहीं। क्यों? ट्रिकी में आता है वाई नहीं आई। ट्रिकी में क्या आता है? आई। ट्रिकी वाई नहीं होगा, क्या होगा? आई। द डॉक्टर एडमिटेड, कह रहे जो ट्रीटमेंट था ट्रिकी का उसको पूरे डिटेल में डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, ट्रिकी का जो भी ट्रीटमेंट था उसको बड़े से डिटेल में डिस्क्राइब करना है। तो कह रहे हैं द डॉक्टर एडमिटेड ट्रिकी, ये हर जगह आप सही कर लेंगे। वाई नहीं होगा, ट्रिकी में क्या था? आई था। और ट्रिकी का टी होगा कैपिटल, क्योंकि वो नाम है। तो ये गलतियां हो गई हैं आज लग रहा है पीडीएफ में, तो इसको आप सही करते हुए चलेंगे। तो डॉक्टर थे, उन्होंने एडमिट किया ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी एक बेहतरीन इलाज के लिए उन्होंने क्या करा? डॉक्टर ने ट्रिकी को जो था अपने क्लिनिक में एडमिट कर लिया। एज द फर्स्ट स्टेप ही स्टॉप्ड गिविंग ट्रिकी एनी फूड फॉर 2 days। अब कह रहा है पहले स्टेप में क्या किया उन्होंने? जो खाना दे रहे थे ट्रिकी के लिए वो सब 2 दिन के लिए बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी खाना दिया ही नहीं 2 दिन के लिए। अलाउड हिज बॉडी टू डिटॉक्स, और उसकी बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए छोड़ दिया। एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द ओवर ईटिंग, और जिससे कि क्या हो, जितने उसने जितना ज्यादा खा रखा है उससे भी वो रिकवर कर जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रिकी was only given plenty of water to drink। कह रहे इस पीरियड में ट्रिकी क्या दिया जाता था? सिर्फ पानी दिया जाता था पीने के लिए, यानी पर्याप्त पानी ही दिया जाता था और कुछ भी नहीं दिया जाता था। विदाउट द बर्डन ऑफ हैवी मील्स ट्रिकी बिगेन टू शो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब कह रहे हैं किसी भी बोझ के, किसी भी हैवी मील्स के बोझ से के तले नहीं, ट्रिकी ने क्या कर दिया? बिना किसी हैवी मील्स को खाए, यानी उसे खाना नहीं पड़ता था अब इतना ज्यादा। ट्रिकी ने क्या कर दिया? एक थोड़े से साइन इंप्रूवमेंट, यानी सुधार के साइन उसमें दिखने लगे थे, यानी उसमें सुधार होने लगा था। ही वाज देन इनकरेज्ड टू मूव अराउंड एंड प्ले विद द अदर डॉग्स एट द क्लिनिक। अब कह रहे हैं तब वो क्या हुआ? वो साहसी हुआ, इनकरेज हुआ अपने आसपास खेलने के लिए, अपने आसपास घूमने के लिए अन्य कुत्तों के साथ। कहां पर? क्लिनिक पर। रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्प हिम रीगेन हिज स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्प्रेड। अब कह रहे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज थी उससे क्या हुआ? उसने उसको हेल्प की, उसका जो पावर थी उसको रीगेन करने में, यानी फिर से जुटाने में। उसकी स्ट्रेंथ को एजिलिटी बोलते हैं, मूवमेंट को, जो हमारा शरीर लचीलापन होता है उसे एजिलिटी बोलते हैं। और अपने शरीर को मतलब घुमावदार, लचीला बनाने में उससे रेगुलर एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा मदद मिली। ग्रेजुअली द डॉक्टर इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपल नरिशिंग डाइट that suited Tricky's need with constant care, healthy food and physical activity. Tricky's health improved rapidly. He became fit, active and cheerful, a complete contrast to the dull and overweight dog he had once been। अब कह रहे धीरे धीरे क्या हुआ? डॉक्टर ने जो था वो बहुत ही साधारण सी एक डाइट उसे देने लगा जो ट्रिकी के लिए जरूरी थी, यानी जो ट्रिकी के लिए सूट कर सके, जो ट्रिकी के लिए जरूरी थी, जो उतनी उसको खाना देने लगा था। कह रहे उसकी लगातार जो देखभाल थी, हेल्दी फूड और फिजिकल एक्टिविटी जो कराई जाती थी ट्रिकी के लिए, उसने क्या किया? उसकी ट्रिकी की हेल्थ को बहुत ही तेजी से इम्प्रूव किया। वह बिल्कुल फिट हो गया, एक्टिव हो गया और खुश हो गया। अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू द डल एंड ओवरवेट डॉग ही हैड वंस बीन। अब कह रहे हैं बिल्कुल उसका विरोध हो गया था, मतलब जैसा वो पहले था उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया था। यानी पहले वह
कैसा हुआ करता था, ओवरवेट। अब वो कैसा हो चुका था, बिल्कुल हार्ड मसल लाइट हो चुका था। ठीक है, तो करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो आपको सप्लीमेंट्री में पता होना चाहिए कि आपके जो चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो आपका पहला जो हम कर रहे हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए करते चलते हैं। फिलहाल डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी इन डिटेल। कह रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे चैप्टर कौन सा, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में, क्या ट्रिकी, उसको डिटेल में संक्षिप्त में बताइए। संक्षेप में डिटेल में बताइए। तो ट्रिकी का है, एक स्मॉल लेफ्ट एंड प्लेफुल डॉग है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज लॉन्ग हेयर एंड छवि फेस। और जिनको कैसे दर्शाया गया है, बिल्कुल एक लंबे बाल वाले, छवि यानी मतलब घने बाल वाला कुत्ते के रूप में उनका वर्णन किया गया है। ट्रिकी कैसा, एक छोटा सा मतलब लंबे बाल वाला प्यारा सा खेलने वाला कुत्ता है, डॉग है। विद अ फ्लफी एंड सॉफ्ट कोट ट्रिकी डिमांड्स रेगुलर ग्रूमिंग। अब कह रहे हैं क्या है, उसका जो फ्लफी यानी मोटापन है, सॉफ्ट कोट है जो मुलायम, उसके पर बाल वगैरह है, वो क्या चाहते हैं, रेगुलर ग्रूमिंग, यानी क्या होना चाहिए, उसके बाल वगैरह की ग्रूमिंग होने चाहिए, देख रेख होने चाहिए। एज कैन बी सीन इन मिसेस फम्प्रेज कांस्टेंट अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। जैसा कि देखा जाता है मिसेस फम्प्रे की कांस्टेंट अटेंशन में, जितना वो देखभाल उसका करती हैं उसमें। दो ओकेजनली डिमांडिंग एंड सेंसिटिव, Tricky's loyalty to Mrs. Pumphrey shines through in his desire to be by her side at all times। अब कहना है ये अक्सर मतलब हुआ क्या करता था, डिमांडिंग एंड सेंसिटिव। टिकी जो लॉयल्टी थी, टिकी की जो लॉयल्टी थी मिसेस फम्प्रे के लिए, वो देखी जा सकती है, बिल्कुल वैसी ही थी। साइंस थ्रो इन साइड डिजायर टू बी बाई हर साइड एट टाइम। मतलब टिकी जो था वो अपनी मालकिन के लिए बहुत ज्यादा वफादार, बहुत ज्यादा लॉयल हुआ करता था या था। This loyalty is depicted when Tricky eagerly follows Mrs. Pumphrey's every move, indicating his deep bond with his owner। अब ये कह रहे हैं ये जो थी, ये लॉयल्टी जो थी वो डिपिक्ट हो गई यानी कम हो गई जब ट्रिकी जो था वो मतलब बिना कुछ सोचे समझे मिसेस फम्प्रे जो भी कह देती थी उनकी बात मान लिया करता था। यानी मैंने जो भी कहा, कहनी मिसेस फम्प्रे ने जो भी कहा वो उसने कर दिया। कह रहे इससे क्या हुआ, उनका जो बॉन्ड था वो भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। However, Tricky was overweight and looked like a bloated sausage with 4 legs. His only fault is that he is greedy when it comes to food। अब कह रहे हैं ट्रिकी जो था वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो गया था और बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह लगने लगा था, जिसके 4 पैर वाला ब्लोटेड सॉसेज लग रहा था। उसकी सिर्फ एक गलती थी, उसका लालचीपन जब वो खाने पर आता था। यानी जब वो खाने पर आता तो उसे नहीं पता चल रहा है कि मैं कितना खा रहा हूं और ये मेरे साथ क्या हो सकता है इतना खाने से। फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर द थीफ स्टोरी। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको उम्मीद है कि पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सेकंड चैप्टर है जो हमारा है द थीफ स्टोरी, उसका कैरेक्टर स्केच किसका लिखना है, हमें हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो पहले तो हमने डाल दी आ यंग टीनेजर थीफ या यंग टीनेजर थीफ। ठीक है, एक जवान टीनेज का चोर। टीनेज किसे कहते हैं, जो 13 यानी 13 से लेकर जो 19 तक की एज होती है उसे टीनेज बोलते हैं। ठीक है, द नरेटर ऑफ द थीफ स्टोरी इज 15 ईयर ओल्ड थीफ। अब जो नरेटर है, जो वक्ता है इस कहानी के, थीफ स्टोरी के, वो क्या है, एक 15 साल का लड़का है, एक जवान चोर है। ही इज जस्ट 15 बट एन एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल थीफ। अब वो कह रहे हैं वह मात्र 5 साल का है लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चोर है। He used to change his name every month to avoid being arrested by the police। अब वो कह रहे हैं वह अपना हर महीने नाम बदला करता है जिससे कि वह उसे पकड़ा ना जा सके, यानी पुलिस के द्वारा जिससे पकड़ा ना जा सके, इसीलिए वो क्या करता है, हर महीने अपना नाम बदल लिया करता है। He worked for many employers। अब कह रहे हैं वह कई एम्प्लॉयर्स के लिए उसने काम भी किया है। He used to run away after robbing them। अब कह रहा है वह भाग जाया करता था उनके यहाँ चोरी कर कर। यही करता था, 15 साल का लड़का क्या कर देगा, चोरी की और उसने अपना रास्ता देखा। चोरी करने के बाद बताओ कोई रुकेगा कि हाँ भैया आप आ जाओ। हिज न्यू विक्टिम अनिल, उसका नया जो विक्टिम था वो कौन था, अनिल था।
हरी मेट अनिल व्हेन ही वाचिंग अ रेसलिंग मैच। अब कह रहे हैं हरी जो है अनिल से जब मिलता है जब वो एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच देख रहे होते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज हरी सिंह। कह रहे उसने अपना परिचय हरी सिंह नाम से कराया। और जबकि क्या होता था, भाई क्या करता था, हर महीने अपना नाम बदला करता था। तो कह रहे हरी सिंह वॉज अ क्लेवर थीफ। हरी सिंह क्या था, बहुत ही शातिर चोर था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग लाइज। वह झूठ बोलने में माहिर था। He lied that he knew how to cook the food। और उसने ये भी झूठ बोला कि वह जानता कि खाना कैसे पकाया जाता है, यानी खाना बनाना उसे आता है, ये उसने झूठ बोला था अनिल से। द फूड कुक्ड बाय हरी वॉज टेरिबल। कह रहे हैं जो खाना उसने बनाया वो बहुत ज्यादा वाहियात था, बहुत ही बेकार था। अपार्ट फ्रॉम कुकिंग अनिल taught हरी टू राइट हिज नेम एंड promised him how to write whole sentences and to add numbers। अब कह रहे हैं इसके बावजूद खाना बनाने के बाद अनिल ने उसे खाना बनाने के साथ साथ क्या सिखाया, लिखना सिखाया उसे अपना नाम। उससे वादा किया कि उसे वो पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को जोड़ना भी उसे वो सिखा देगा। यानी अब उसे पूरी पढ़ाई करवाने वाला था कौन, हरी सिंह को, अनिल। सेल्फ रियलाइजेशन यानी जो आत्मग्लानि होती है, कहते हैं हमें खुद से महसूस हो जाता है, हमें खुद समझ जाते हैं कि हमारा जो रियलाइजेशन हुआ है, हमने जो चीजें रियलाइज की हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी की लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। वन नाइट हरी डिसाइडेड टू रॉब अनिल। कह रहा है एक रात क्या हुआ, हरी ने अनिल को लूटने की सोची, डिसाइड किया, निश्चय किया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ रॉबरी ही फॉरगेट दैट अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी अनिल आल्सो एजुकेटेड हिम। कह रहा है इन द एक्साइटमेंट यानी वो भूल गया चोरी के एक्साइटमेंट में कि उसने उसको गिविंग मनी अनिल आल्सो एजुकेटेड हिम। कह रहे पैसे की लालच में, जब चुराने की लालच में वो बिल्कुल भूल गया था कि अनिल ने उसे पढ़ाया भी है, ये भूल गया था बिल्कुल। ये होता ही अगर हमारे सामने कोई दो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम एक परिस्थिति को बिल्कुल भूल जाते हैं। ही न्यू दैट इफ ही वर एजुकेटेड ही कुड अर्न रिस्पेक्ट, नेम एंड मनी। वह जानता था कि अगर वह एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा हो जाता है तो वह इज्जत कमा सकता है, नाम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। यानी वह सोचता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो अभी मैं बिना पढ़े लिखे इतना सक्सेस हूं, और जब मैं पढ़ लूंगा तो सब मेरे नाम का गुणगान करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। सून ही रियलाइज, तो जल्दी उसे महसूस हुआ दैट ही हैड नो फ्रेंड एंड वेल विशर, कि उसके कोई भी दोस्त और कोई भी शुभचिंतक नहीं है। द ओनली पर्सन हु न्यू एंड कुड हेल्प हिम वाज अनिल whom he had robbed a few hours ago। कह रहे हैं एक ही पर्सन है जिसे वह जानता है, जो उसकी मदद कर सकता है, वो अनिल है, जिसे उसने अभी कुछ ही घंटों पहले चुराया है, यानी जिसके यहाँ उसने अभी कुछ घंटे पहले ही चोरी की है। अनिल्स लार्ज हार्टेडनेस एंड हिज लव फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हिम इन द एंड। अब कह रहे अनिल्स की जो विशाल हृदय था, उसने क्या किया, उसका और जो प्यार था पढ़ाई के लिए, उसने क्या किया, एक चोर को बिल्कुल अंत में बदल दिया, यानी हरी सिंह को बिल्कुल ही बदल दिया था। ही केम बैक टू अनिल, और वह अनिल के पास वापस आता है एंड पुट द स्टोलन मनी बैक, और जो चुराया हुआ पैसा होता है वो भी वापस कर देता है इन द प्लेस फ्रॉम देयर इट वाज स्टोलन, जहां से वह चुराया गया था। अनिल न्यू एवरीथिंग बट ही रिवार्डेड हरी सिंह। कह रहे अनिल सब कुछ जानता था लेकिन उसने हरी सिंह को एक रिवार्ड दिया, एक उपहार दिया। ही गेव हिम अ 50 रुपी नोट, और उसने उसे 50 रुपए का नोट दिया और उससे प्रॉमिस किया कि भाई अब उसे रेगुलरली पे करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने एक क्वेश्चन रखा है, लेकिन अगर आ जाए कि हरी सिंह जो है अनिल के पास क्यों लौट के आता है, तो आप ये वाला जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये पूरा अगर आप लिख देंगे तब भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देख लीजिए आपको पूरा आ गया है। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला दोनों हेडिंग आप मिला के अगर लिख दें तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन में सभी चीजें समराइज करने की कोशिश की है। तो बार बार हर एक क्वेश्चन को याद करना भी जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें, जिससे क्या हो आप उसी क्वेश्चन से और भी आंसर लिख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक बड़ी खूबसूरत लाइन किसी ने बोली थी, वो भी मुझे कंफर्म याद नहीं आ रही है। हाँ, किसी ने बड़ा खूबसूरत बोला था कि शौक दुनिया के समुद्र में, शौक दुनिया के समुद्र में कश्ती ये उम्र की, जिस तरफ जा लगे वही किनारा हो गया। ये बात वास्तविकता है कि हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, फिर जो हो जाता है हम उसी में ढल जाते हैं। तो वैसा ही बहुत प्यारी लाइन है ये, शौक दुनिया के समुद्र में कश्ती ये उम्र की, जिस ओर जा लगे वही किनारा हो गया। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट
द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आते जाते हैं तो आप इन्हीं लॉन्ग को एज अ शॉर्ट बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। अब कह रहे हैं एब्राइट की जो मम्मी थी उनका रोल बताओ जिसने उन्हें एक वैज्ञानिक बनाया, ठीक है। वैज्ञानिक बनाने में उनकी मम्मी का क्या रोल रहा है वो बताना है। तो रिचर्ड्स मदर प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब रिचर्ड की माँ ने क्या किया, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है उनको साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक बनाने में। शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स टू इनकरेज लर्निंग। वह उन्हें ट्रिप पर ले जाया करती थी, घुमाने ले जाया करती थी, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो इनकरेज हो, ठीक है, प्रोत्साहित हो सीखने में। ही वॉज द सिंगल चाइल्ड, वह एक मात्र बच्चा था उनका। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, कह रहे उनके क्या कहते हैं पिता की मृत्यु के बाद, हिज मदर मेड हिम द फोकस ऑफ हर लाइफ। और उनकी मम्मी ने अपना सारा फोकस क्या कर, मतलब फोकस केंद्र बना लिया था उसकी जीवन को। शी वुड बाय हिम ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स एंड अदर इक्विपमेंट। अब उन्होंने उसके लिए सभी तरह के माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और अन्य कई भी जो इक्विपमेंट थे वो लाकर दे दिए। आफ्टर डिनर शी गेव हिम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब कह रहा है डिनर के बाद वह उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया करती थी। दिस हेल्प रिचर्ड टू लर्न अ लॉट, जिससे क्या होता था वो रिचर्ड को सीखने में बहुत ज्यादा मदद करते थे। शी वाज हिज ओनली कंपेनियन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहा है भाई एकमात्र साथी थी लंबे समय तक, किसकी, रिचर्ड की एकमात्र साथी थी। कौन, उसकी मम्मी लंबे समय तक रही। She always tried to give him work and that required no physical labor but those which enhanced his learning। अब कह रहा है वो उसकी मम्मी जो थी, जो उसको काम दिया करती थी, उसमें कोई भी फिजिकल लेबर यानी कोई भी मेहनत नहीं थी, लेकिन क्या था उससे उसकी बुद्धि इनहेंस होती थी, यानी जो सीखने की क्षमता थी उससे वो बढ़ सके। ऐसे काम दिया करती थी, ऐसे नहीं कि हमारा बेटा दिन भर लगा रहा है मजदूरों की तरह, ऐसा काम नहीं दिया करती थी। It was his mother who got him the book The Travel of Monarch X। कह रहे हैं इसकी मम्मी थी जो उसके लिए लेकर आई थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स बुक, एक लेकर आई थी जो उसको दी थी। दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड। अब कह रहे हैं इस बुक ने जो साइंस का संसार था वो रिचर्ड के लिए खोल दिया था। शी आल्सो रोट टू डॉक्टर अर्काट टू गाइड हर सन। और उन्होंने डॉक्टर अर्काट को लिखा कि वह उसके बेटे को गाइड करे। द साइंटिस्ट हेल्प रिचर्ड एंड गाइडेड हिम। और जो साइंटिस्ट थे कौन, डॉक्टर अर्काट, उन्होंने रिचर्ड की हेल्प की और उसे गाइड किया। दिस हिज मदर शेप्ड हिम इनटू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। कह रहा है इस प्रकार उसकी मम्मी जो है, मम्मी ने उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट के रूप में बदल दिया था। और यही बात है, हमारे जो मम्मी पापा हैं वही हमें अगर अच्छी सी उनको अगर नॉलेज है तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं द नेकलेस जो कहानी है। इस कहानी पे वो वाली जो शायरी मैंने बोली वो बहुत अच्छी हिट हो जाती है। शौक दुनिया के समुद्र में कश्ती है, उम्र की जिस ओर जा लगे वही किनारा हो गया। चाहती कुछ थी मैडम लॉयजल, बन कुछ जाती हैं, फिर उसी के साथ रहने लगती हैं, सहने लगती हैं चीजों को। तो कैरेक्टर स्केच हमें किसका लिखना है, माटिल्डा का। अब क्वेश्चन भी देखो भाई आ गया, माटिल्डा का क्वेश्चन आ गया। अ ब्यूटीफुल प्राउड लेडी, एक सुंदर सी प्राउड लेडी यानी घमंडी कह सकते हैं, ठीक है। माटिल्डा इज द यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ मिस्टर लॉयजेल, अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। माटिल्डा जो थी एक जवान सुंदर पत्नी थी किसकी, मिस्टर लॉयजेल की, जो एक क्लर्क थे किसमें, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्लर्क हुआ करते थे। She is proud of her elegant beauty and thinks she is a victim of social injustice and irony of fate। अब कह रहे हैं उनको अपनी खूबसूरती पर, जो खूबसूरती थी उस पर बहुत घमंड था और सोचती थी कि वो जो सामाजिक अन्याय है और जो हमारे साथ दुर्भाग्य है जो मेरा, उसकी वजह से मैं उसका विक्टिम बन गई हूँ, यानी मैं उसकी अभागी बन गई हूँ या मैं उसकी सजा भोग रही हूँ, इस तरह से कह रही है। वो यही तो सोचती थी कि मेरा जो है मतलब दुर्भाग्य से मेरा जन्म यहाँ हो गया है। एन एम्बिशियस लेडी, एम्बिशियस मीन्स होता है जिसकी आशाएं बहुत हो, महत्वाकांक्षी। कहने इसीलिए शी इज ऑलवेज अनहैप्पी विद हर हस्बैंड्स पॉवर्टी। इसीलिए क्या होता था, वह हमेशा नाखुश रहती थी अपने हस्बैंड यानी पति की गरीबी से। शी फील्स शी हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ द कंफर्ट्स एंड लग्जूरियस व्हिच शी माइट हैव एंजॉयड बाय मैरिंग अ रिच मैन। कह रहे वह
महसूस करती थी कि उनकी जो कंफर्ट्स हैं, उनकी लग्जूरियस हैं, वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जो वो एंजॉय कर सकती थी अगर वो एक अमीर आदमी से शादी करती। यानी अगर उनकी अमीर आदमी से शादी हो जाती तो उनकी लाइफ जो हो जाती बहुत ज्यादा लग्जूरियस हो जाती, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती। तो वो सोच रही हैं अपने आप को, वो सोचती ही रहती थी कि मेरी जो शादी है वो एक बेहतरीन फैमिली में होनी चाहिए थी। तो कह रहा है ट्रांजिशन इन हर कैरेक्टर। अब कह रहा है उनके कैरेक्टर में, इनके अंदाज में बदलाव कैसे आया। द लॉस ऑफ द नेकलेस प्रूव्स अ टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हर कैरेक्टर। अब कह रहा है जो नेकलेस का खोना, उसने क्या कर दिया, उसके जो कैरेक्टर के डेवलपमेंट में पूरा बदलाव कर दिया था। यानी जब उसका नेकलेस खो गया तो उनके कैरेक्टर में पूरी तरह से बदलाव हो गया था। बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस शी इज अ थॉटलेस, अनग्रेटफुल, प्राउड ब्यूटी, अनहैप्पी विद द पॉवर्टी ऑफ हर हस्बैंड। अब कह रहे नेकलेस खोने से पहले वो बेचारा, मतलब वो सोचती समझती नहीं थी, सब कुछ क्या करती थी, बहुत घमंड में रहती थी, नाखुश रहती थी, गरीबी से, अपने पति की गरीबी से बहुत ही नाखुश रहती थी नेकलेस खोने से पहले। लेकिन खोने के बाद सी बिकम्स अ मैच्योर। लेकिन जब उन्होंने वो नेकलेस खो दिया तो वो कैसी हो गई, मैच्योर हो गई, हम्बल हो गई, ग्रेटफुल हो गई। हु कैन ग्लैडली सैक्रिफाइस एवरी प्लेजर टू गेट हर हस्बैंड आउट ऑफ हिज फाइनेंशियल मिजरी। जिसने क्या करा, खुशी खुशी सब कुछ निछावर कर दिया, हर एक सुख शांति अपने निछावर कर दी अपने पति के फाइनेंशियल कंडीशन से उभारने के लिए। यानी जितना भी कर्जा था उससे उसने निकालने के लिए उसने उन्हें अपने सारे सुख, सारी सुविधाएं त्याग दी थी। अब ये अगर पहले ही, अगर उस पैसे में वो सब कुछ पहले ही कर लेती तो शायद उन्हें वो 10 साल अपने बर्बाद न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सोच समझ पहले ले लेना चाहिए। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, मैडम फॉरेस्टर प्रूव टू बी अ गुड फ्रेंड, एलुसिडेट। अब कह रहे हैं मैडम फॉरेस्टर जो थी एक अच्छी दोस्त थी, इस पर प्रकाश डालिए या इसको समझाइए। तो कहा है मैडम फॉरेस्टर इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मैडम लॉयजल, सी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी। अब कह रहे हैं मैडम फॉरेस्टर जो है एक सच्ची फ्रेंड है, सच्ची मित्र है किसकी, मैडम लॉयजल की। सी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द स्टोरी। अब वह बहुत ही बेहतरीन रोल इस कहानी में अदा करती है। वाइटल मीन्स घातक भी होता है। एज अ फ्रेंड ऑफ टू माटिल्डा वी फाइंड हर टू बी रियली जेन्युइन। अब कह रहे हैं वो माटिल्डा की दोस्त थी और हम उन्हें बहुत ही ज्यादा जेन्युइन मानते हैं। जेन्युइन मीन्स बिल्कुल सच्चा, पक्का। सी हेल्प्स माटिल्डा इन द आवर ऑफ हर नीड। अब कह रहे हैं वह माटिल्डा की हेल्प करती हैं उसकी जरूरत में। वेन मैडम लॉयजल नीडेड टू बोरो जूल्स सी वेंट टू मैडम फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टर डज नॉट रिफ्यूज। अब कह रहे हैं जब उन्हें जूल्स की जरूरत होती है तो वो मांगने जाती हैं, तो मैडम फॉरेस्टर के पास जब जाती हैं तो मैडम फॉरेस्टर भी उसे मना नहीं करती हैं। डिस्प्लेइंग हर जेनरोसिटी सी ओपन्स अप एंटायर केस ऑफ हर जूल्स फॉर माटिल्डा टू चूज फ्रॉम। कह रही अपनी जो दया का भाव था, जेनरोसिटी थी, जो उदारता थी, उसके साथ क्या करती हैं वो उदारता दिखाते हुए क्या करती हैं, जो सारा केस था, जूल्स का जो डब्बा था, वो माटिल्डा के लिए खोल देती हैं और कहती हैं इसमें से पसंद कर लो। आल्सो शी वाज कंसीडरेट व्हेन द लॉयजल डिलेड द रिटर्न ऑफ द नेकलेस। अब कह रहे हैं वो उसको भी कंसीडर करती हैं जब वो नेकलेस को रिटर्न करने में डिले कर देती हैं, तब भी वो कोई भी इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करती हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कह रहे अंत में स्टोरी के, शी कंक्लूड द एंटायर नरेटिव। मैडम फॉरेस्टर रिवील्स टू माटिल्डा दैट हर नेकलेस वाज जस्ट अ फेक। शी इज नॉट at all worried in the light of the fact that she may have to return the necklace. It shows her honesty. She was a true friend who feels bad for Matilda at her unnecessary suffering. अब कह रहे हैं अंत में हुआ क्या, अब वो इनका जो कंक्लूड किया एंटायर नैरेटिव को, पूरा स्टोरी को जब समझा तो बाद में क्या कहती मैडम फॉरेस्टर, जब मैटिल्डा को बताती कि उनका जो नेकलेस था वो फेक था। और उन्हें जो था, जब माटिल्डा उन्हें बताती है कि ऐसा सा हुआ, तो बता देती है कि मेरा जो नेकलेस था वो फेक था, वो असली नहीं था। और वो तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो उससे चिंता भी नहीं होती है कि उन्हें, मतलब सच बोलने से वो इसलिए भी नहीं घबराती हैं कि उन्हें वो नेकलेस जो है उनके पास जो असली वाला है वो उन्हें वापस करना पड़ जाएगा। मतलब वो अपनी ईमानदारी इतनी शो कर देती हैं कि उन्हें वो नेकलेस जो हीरो को अब मिल चुका था वो भी वापस करने से वो घबराती नहीं है। यही उनकी ईमानदारी की शो करता है। इस वह एक सच्ची मित्र थी जो उसके लिए बुरा फील करती है माटिल्डा के लिए, जब उन्होंने अननेसेसरी यानी
जिसकी कोई जरूरत नहीं थी उस तरह के सफरिंग फेस की। यानी उसके लिए वो बहुत सैड फील करती हैं, बहुत बुरा गिल्ट फील होता है उन्हें कि बताओ बेफालतू की उन्होंने इतनी प्रॉब्लम अपनी बढ़ा ली, इतना सफरिंग उन्हें झेलना पड़ा, यानी 10 साल उनके बर्बाद हो गए थे। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अब भोली का कैरेक्टर स्केच यानी लास्ट चैप्टर जो है हमारा भोली का। अब उसके एक या दो क्वेश्चन है, ये मे भी 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट सेकेंड, बस 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं, यानी 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 2 क्वेश्चन मात्र बचे हैं, तो इसको भी पढ़ते हैं। पहला क्या है, कैरेक्टर स्केच लिखना है हमें भोली का। भोली हैड द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स। अब भोली के क्या थे, निम्नलिखित यानी गुण उसमें थे। कैसे थे, सिंपलेटन। सिंपलेटन मीन्स साधारणता। साधारण कैसी, क्यों थी वो, सिंस हर चाइल्डहुड, कह रहे उसके बचपन से सुलेखा वाज कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली कहते थे। द सिंपलेटन, साधारण। हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड व्हेन शी फेल ऑफ अ कॉट एट द एज ऑफ 10 मंथ, हेंस शी बिकेम अ स्लो चाइल्ड। कह रहे हुआ क्यों, उसे भोली क्यों कहा जाता था, उसका ब्रेन जो था वो डैमेज हो गया था क्योंकि वो एक चारपाई से गिर गई थी जब वो मात्र 10 महीने की थी। इस प्रकार क्या हुआ, वह एक स्लो चाइल्ड यानी धीमे होते नहीं, कुछ बच्चे धीमा सीखते हैं, जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, उस तरह की वो बच्ची बन गई थी। फिर कह रहे हैं अगली लुकिंग, यानी उसका जो फेस था वो कैसा था, अगली था। भोली suffered from smallpox when she was 2 years old and had developed pock marks all over her face and body except her eyes। अब कह रहे हैं भोली जो थी सफर कर रही थी स्मॉल पॉक्स से, चेचक से, जब वह 2 साल की थी, यानी जब वो 2 साल की थी तो उसके क्या हो गए थे, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, जैसे माता बोलते हैं, ठीक है। तो उसके चेहरे पर वो सब दाग रह गए थे, ठीक है, ऑल ओवर हर फेस, उसके चेहरे पर और पूरी बॉडी पर, उसकी आंखों को छोड़कर, यानी उसकी आंखों को छोड़कर बाकी हर जगह क्या थे, कोई पॉक्स मार्क्स के दाग हो गए थे। हर अपीयरेंस बिकेम ugly and her parents were worried that no one would marry to her। अब कह रहे उसका जो अपीयरेंस यानी जो उसका जब उसको देखते थे लोग, उसका अपीयरेंस कैसा हो चुका था, बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो चुकी थी वो, और उसके जो पेरेंट्स थे वो चिंता में रहते थे कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑनर्ड बाय हर पेरेंट्स, इग्नोर्ड बाय हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे इग्नोर किया जाना, नकारा जाना। अब ये होता भी, अगर हमारे मतलब अब उनके 7 बच्चे थे, 7 में से अगर एक थोड़ी बेकार थी, थोड़ी डम थी, तो उसको नकार दिया गया, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते थे उसके पेरेंट्स, ठीक है। चलिए, इग्नोर्ड बाय हर पेरेंट्स। Wholly never be washed and her clothes were never washed. She wore her sister's old dresses and was ignored by everyone। अब कह रहे हैं वो भोली को कभी भी नहलाया नहीं जाता था, उसके कपड़े कभी भी धोए नहीं जाते थे। अब वह अपनी जो बहन थी उनके पुराने कपड़े ही ड्रेसेस पहना करती थी और सबके द्वारा इग्नोर की जाती थी, सबके द्वारा नकार दिया जाता था, उसे इग्नोर किया जाता था। फुल कहते हैं स्टैमर्ड, यानी लड़खड़ाती हुई, स्टैमर्ड। भोली learned to speak at the age of 5 and stammered while speaking। और कह रहा है भोली जो थी उसने सीखा 5 साल की उम्र में बोलना, एक तो 5 साल की उम्र में सीखा है, और स्टैमर करती थी यानी हकलाती थी जब वह बोला करती थी। बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग एवरीवन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। कह रहे हैं उसकी हकलाने की वजह से क्या करते थे, हर एक उसका मजाक बनाया करते थे और उसे मिमिक यानी चिढ़ाया करते थे, उसकी मजाक बनाते थे, उसकी नकल उतारते थे, उसे चढ़ाया करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर मीन्स बहुत ज्यादा सिंसियर होना, कहते हैं तेज होना, सिंसियर मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी वो। Wholly was slow at learning, but because of her hard work and her teacher's motivation, she became well educated। कह रहे भोली जबकि क्या थी, बहुत स्लो थी पढ़ने में, लेकिन उसने अपने कठिन मतलब हार्ड वर्क से, कठिन मेहनत से, हार्ड वर्क से, मेहनत से, अपनी टीचर की मोटिवेशन से क्या हुआ, वह बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड बन गई थी। वेल एजुकेटेड मीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी हो गई थी। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। अब वो उससे कैसा हुआ, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है कॉन्फिडेंट गर्ल में। तो कहते हैं भोलीज टीचर इनकरेज्ड भोली एंड विद हर हेल्प भोली बिकेम अ लिटरेट एंड कॉन्फिडेंट गर्ल who stood up for herself, wanted to serve her parents, and who opposed the practice of dowry। अब कह रहा है भोली की जो टीचर ने इनकरेज किया था भोली को, तो भोली एंड विद हर हेल्प
और जिसकी मदद से क्या होता है, भोली अब बन गई थी, पढ़ी लिखी बन गई थी, एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई थी। यानी जब उनकी टीचर ने उनकी इतनी हेल्प की भोली की, कि भोली अब कैसी बन गई थी, कि भोली अब एक पढ़ी लिखी बन गई थी, एक कॉन्फिडेंट आ गया था, एक उनमें विश्वास हो गया था, विश्वास वाली लड़की हो गई थी। यानी अब वो बोलने बतलाने से डरती नहीं थी। अब कह रहे हैं जो अपने लिए खड़ी होती हैं, यानी अपनी जो उनके प्रति होने वाले अन्याय होते हैं उसके लिए खड़ी होती हैं, और अपनी फैमिली को सर्व, यानी जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए वो कहती हैं मैं सर्व करूंगी, यानी पूरी जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। और विरोध करती हैं डाउरी का, यानी दहेज प्रथा का पूरी तरह से विरोध करती हैं। अब सोचो एक लड़की जो बिल्कुल डम हो, बिल्कुल ही बोलना पढ़ना लिखना कुछ भी ना आता हो, आज वो इतनी बेहतर हो जाए, तो उसके पीछे उसकी मेहनत ही तो है, उसकी लगन ही तो थी। तो आप तो इतने अच्छे हैं पढ़ने में, आप कैसे ठीक नहीं हो रहे हैं? तो अपने ऊपर फोकस कीजिए कि एक पागल लड़की, पागल ही थी, जो अपने आप में इतना सुधार कर सकती है। आप तो फिर भी बुद्धिजीवी हैं, फिर भी आप में बहुत बुद्धि है, उसकी अपेक्षा तो बहुत 100 गुना ज्यादा बुद्धि है आप में। तो आप इतना नीचा, आप इतना छोटा कैसे सोच सकते हैं? इस चैप्टर से सीख लीजिए कि हम कैसे थे और आज कैसे हो गए हैं। कि हम 2 साल पहले 3 साल पहले कितने अच्छे थे पढ़ने में, आज हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ पास हो जाए। अगर जवाब सवाल रहता है हमारा कि हाँ बच्चों बताइए कितने नंबर रहने आपके, तो कुछ बच्चे जो बेहतरीन थे पढ़ने में वो क्या कहते हैं, अरे सर जी पास हो जाए बस, क्या करना है। और एक सोचो पागल लड़की जो इतना बेहतर कर चुकी है, और आप क्या सोच रहे हैं कि बस पास हो जाए। तो इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। और देखो मैंने अब ये लगभग 7 क्लासेस आपकी लिटरेचर की हैं और एक ग्रामर की क्लास मैंने पहले करवा रखी है। मैं सारी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए सारी क्लासेस, और उसी से आप मैक्सिमम स्कोर ना कराएं तो ये पढ़ना छोड़ दो, मुझसे पढ़ना छोड़ देना, मेरी एक वीडियो मत देखना। अगर आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना मिले तो कहना, तो आप पढ़िए तो फिलहाल ध्यान से। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। अब भोली के टीचर का रोल बताइए कि उन्होंने किस तरह, भोली के टीचर ने जो था भोली की जिंदगी में किस तरह का रोल अदा किया है। तो भोली यूज्ड टू स्टैमर एंड वाज अफ्रेड टू स्पीक। अब भोली क्या थी, लड़खड़ाती थी बोलने में और डरती थी बोलने में, यानी बोलती थी तो हकलाती थी और डरा करती थी। व्हेन शी अटेंडेड स्कूल इन द बिगनिंग, कह रहे जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया शुरुआत में, तब वह कैसी थी, हकलाया करती थी और बोलने से डरा करती थी। शी इवन क्राइड एंड आइसोलेटेड हरसेल्फ बाय सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ हर क्लासरूम। और कह रहे हैं वह रोया करती थी और अलग अलग बैठ जाया करती थी, बिल्कुल कोने में जाके बैठ जाया करती थी अपने क्लास के, और रोया करती थी। She was timid and did not have confidence due to her stammering while speaking. कह रहे वह बहुत ज्यादा डरपोक थी और उसके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं था, क्योंकि वह स्टैमर करती थी जब वह बोला करती थी। इसके कारण क्या हुआ, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। She was often mocked and mimicked for this reason. उसका इस कारण क्या हो सकता था, इसके कारण उसके मजाक बनाया जाता था, उसको कॉपी किया जाता था इसी वजह से। However, her teacher treated her kindly and encouraged her to have confidence. अब जबकि क्या हुआ, जबकि उसकी जो टीचर थी उन्होंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट किया और उसे प्रोत्साहित किया, उसके विश्वास को बढ़ाने में, उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में उसका टीचर ने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी। She taught Bholi to read and write and made her an independent girl who was aware of her rights. अब कह रहे हैं उन्होंने भोली को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और उसे आजाद बनाया, आजाद लड़की बना दिया जो अपने हक के लिए जागरूक थी, यानी अपने हक के लिए लड़ सकती थी, उसको एक ऐसी लड़की में बदल दिया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर टीचर्स गाइडेंस। ये सब हुआ कैसे था, क्योंकि उसकी टीचर के गाइडेंस की वजह से, टीचर के दिशा निर्देशों की वजह से ऐसा हुआ था। दैट भोली डेवलप्ड हर पर्सनालिटी, जिसके कारण क्या होगा, भोली ने अपनी जो पूरी पर्सनालिटी थी उसको बिल्कुल डेवलप कर लिया था, यानी बदल दिया था बिल्कुल। दस इस प्रकार विद हर काइंडनेस लव एंड अफेक्शन शी चेंज्ड भोलीज लाइफ। और इसी प्रकार क्या हुआ, उनकी जो विनम्रता थी, उनका प्यार था, उनका अफेक्शन था, उसने क्या किया, भोली की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बदल के रख दी थी। यही होता है, लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं,
सच बताएं तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि टीचर को तो ये सोचते हैं कि इन्हें सच में कुछ नहीं आता है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम ही को सब कुछ आता है, टीचर तो यहाँ बस आए हैं, आज से पढ़ाने लग गए हैं। हम थोड़ी अपने स्कूल में पढ़ के आए, ना हमने कुछ देखा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें तो पागल समझा जाता है हम लोगों को तो, कि टीचर आ रहा है, एक इधर से बोल रहे हैं, इधर से निकालते जाओ, कोई बात दिमाग में रखते ही नहीं है। एक यहाँ एक सोचो, एक पागल सी लड़की जो इतना सब कुछ अपने टीचर की बात मान के अच्छा कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं? लेकिन आप लोगों को कोई बात सुननी नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है, टीचर तो पागल है, टीचर ने इतनी लाइफ ऐसी जी रखी है। तो चलिए फिलहाल इन सब बातें को परे रखकर अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि 10th का पेपर कोई इतना टिपिकल भी नहीं आता है कि आप ना कर पाए। आप बुद्धिमान हैं, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा एग्जाम में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, मिलना होता रहेगा। और जो भी आपके भाई बहन उनको बता दीजिएगा कि अप्रैल से, फर्स्ट वीक के अप्रैल से आपका फिर से एक ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।